अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। छुट्टी एक्सपायर के हवाले से अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एक मेरे भाई दोस्त अजीज़ ने सवाल किया कि भाई मैं छुट्टी पर गया था और अभी तक मैं वापस सऊदी अरब नहीं आया और अब जो है छुट्टी भी एक्सपायर हो गई है, इकामा भी एक्सपायर हो गया है और उसके साथ जो मेरा कंट्रैक्ट है वो अभी बाकी है। तो अब क्या मैं दोबारा सऊदी अरब आ सकता हूँ? ये एक मासूमाना सवाल है। अगर देखा जाए तो इस सवाल के अंदर काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं जिसका मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी को, हर एक गैर मुल्की को इल्म होना ज़रूरी है। अगर आप उसका सादा तरीके से जवाब जानना चाहते हैं तो मैं उसका यही जवाब दूंगा, बिल्कुल हाँ। आप सऊदी अरब आ सकते हैं, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मुस्तकबिल में आपका क्या होगा वो भी जानना आपको ज़रूरी है। इस पर सऊदी अरब की गवर्नमेंट क्या कहती है, कंपनी क्या कहती है, कफील क्या कहता है, ये सब कुछ जानना आपको लाजमी है, ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से आखिर तक लाजमी देख लेना ताकि आपकी सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। देखें दोस्तों, पहले ये होता था कि अगर आप छुट्टी पर गए वापस नहीं आए तो फिर आपके ऊपर 3 साल की पाबंदी लग जाती थी। वीज़ा एक्सपायर हो गया, नया वीज़ा नहीं लगेगा, 3 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता था। फिर कुछ अरसा बाद एक नया कानून आया कि वो 3 साल वाली पाबंदी ख़त्म हो गई है। अब जो इस वक्त जो महीना चल रहा है, इस महीने का मैं आपको बता दूं, अभी तक जो कानून है वो आपके ऊपर 3 साल की पाबंदी बिल्कुल नहीं है और उसके अलावा साथ कोई और भी कोई पाबंदी आप पर नहीं है। लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सा पहले कोई 6-7 महीने लगा ले, चलो 1 साल लगा लें, गुजरा होगा, कीवा की जानिब से एक ऐलान सामने आया था कि ऐसा बंदा जो कंट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा, अपना कंट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएगा, सऊदी अरब से वो चला जाएगा छुट्टी पर, या किसी सूरत में ऐसे बंदे को लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये एक फैसला हुआ था। तो फिर उसके बाद ये भी सोच पैदा हो गई थी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कफील या कंपनी को तो नुकसान नहीं होगा। उस पर तो अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ इस कानून पर। अगर आने वाले वक्त में इस कानून पर अमल दरामद हो जाता है तो जो लोग चले जाते हैं, कंट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी आप छुट्टी पर चले गए हैं, आपका कंट्रैक्ट बाकी था तो आप वापस नहीं आए तो उसी सूरत में आप पर पाबंदी लग सकती थी, ब्लैक लिस्ट हो सकते थे, आप दोबारा सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते। इसी तरह जो सऊदी अरब के अंदर लोग मौजूद हैं वो वक्त से पहले अपना कंट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर लेते हैं और खरूज लगाते हैं, फिर वापस सऊदी अरब नहीं जाते। इसी तरह का जो मसला बनता है, ऐसी सूरत में ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, ये लोग टर्मिनेट कैसे करेंगे, खरूज कैसे लगाएंगे खुद को, क्योंकि अब अबशर के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी छुट्टी खुद लगा सकते हैं, फाइनल एग्जिट खुद लगा सकते हैं। उस पर भी कानून अमल दरामद नहीं हुआ इस वक्त तक, लेकिन आने वाले वक्त में अगर हो जाए तो लोग आने वाले वक्त में अपने कंट्रैक्ट बाकी होगा उसके बावजूद भी अबशर में जाकर अपना खरूज लगा लेंगे तो और कफील कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, तो उस बंदे पर कंट्रैक्ट की वायलेशन लगेगी, उसके बाद कंट्रैक्ट मुकम्मल नहीं किया तो ऐसा बंदा ब्लैक लिस्ट होगा, ऐसा बंदा लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट होगा। जो गया था और दोबारा वापस सऊदी अरब नहीं आया, अपनी ड्यूटी पर नहीं आया, उस पर अमल दरामद कब होगा फिलहाल मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आज की तारीख में अगर आप छुट्टी पर हैं, आपकी छुट्टी इकामा एक्सपायर हो चुका है, सब कुछ एक्सपायर हो चुका है, कोई मसला नहीं है, आप नया वीज़ा लगवा सकते हैं, सऊदी अरब एंट्री कर सकते हैं, आप पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अब जो लोग जो इस हवाले से परेशान थे कि हमारा क्या बनेगा मुस्तकबिल में, अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ईजी तरीके से सऊदी अरब आ सकते हैं, नया वीज़ा लगवा कर आप बिल्कुल मुतमईन हो जाए।